फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइट्स ऑफ टेस्ट। तो मैं बासुड़ा की पूजा यानी कि शीतलाष्टमी पे शीतला माता की पूजा हम कैसे करते हैं वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं शीतला माता की पूजा। तो यहाँ पे सबसे पहले इस तरह से हमने शीतला माता के लिए सारी चीज़ों को अच्छे से सजा लिया है। और यहाँ पे हम हर एक माता जी के जो हमारी 7 माता हैं, तो हमने यहाँ पे हमारी ये 7 माता जी हैं, तो इनके ऊपर सबसे पहले हम मोड़ी चढ़ाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे 7 माता के 7 मोड़ी हम लगाएंगे, ये देखिए। अब यहाँ पे हम 7 टिक्की करेंगे कुमकुम की। तो सबसे पहले हम 7 टिक्की कुमकुम की करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम 7 टिक्की मेहंदी की लगाएंगे, क्योंकि मेहंदी माता जी का अच्छा शगुन माना जाता है, इसलिए यहाँ पे हम 7 टिक्की मेहंदी की लगाएंगे। और अब हम यहाँ पे ये हमने काजल ले लिया है, तो हम यहाँ पे 7 काजल की टिक्की करेंगे। इस तरह से हमने टिक्की कर दी है माता जी के। और अब इसी तरह से हम यहाँ पर हमारी 7 माता है, तो शीतला माता को भी इसी तरह से हम करेंगे। सबसे पहले हम कुमकुम की टिक्की लगाएंगे उनको, और उसके बाद हम इनको मेहंदी की टिक्की करेंगे। और मन में आप जय शीतला माता बोलते रहें। और इसी तरह से काजल की टिक्की भी हम कर देंगे। और आज के दिन जहाँ पे हम मटका रखते हैं, तो मटका माता जी का शुभ माना जाता है, ठंडा जल होता है वो। तो जैसे कि हम ठंडा खाते हैं आज के दिन, एक दिन पहले हम बनाते हैं और दूसरे दिन कई लोग सातम को और कई लोग आठम को। तो मेरे ससुराल की तरफ जोधपुर में आठम को अष्टमी के दिन खाया जाता है, तो आज हम सातम को बना के आठम को खा रहे हैं। तो इसलिए जल की भी हम पूजा करते हैं, जो मटका है उसकी भी हम पूजा करते हैं, और मटके को भी हम इसी तरह से टिक्की कर देंगे। तो चूँकि हम यहाँ पे इंडिया से बाहर रहते, तो हमारे यहाँ पे बड़ा मटका नहीं है, लेकिन आज हम इसी तरह से छोटे मटके की पूजा कर रहे हैं। नया मटका आज के दिन लाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है, और उन्हीं का ठंडा जल जो माता जी को हम चढ़ाते हैं आज के दिन, वही ठंडा जल हम प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करते हैं। और अब हम माता जी को जो हमारे भोग हैं, सारे भोग हम माता जी को खिलाते हैं और बोलते हैं, हे माता, हे शीतला माता जी, आप भी हमारे घर में इसी तरह से ठंडक बनाए रखना और सबको निरोगी काया प्रदान करना। तो हमारे राजस्थान में कहते हैं कि ठंडा ठंडा राज जो। तो हम माता जी को ये सारा भोग चढ़ाएंगे। और यहाँ पे हमने ये माता जी को आज के दिन कहते हैं कि दुर्वा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और जैसे कि साफ सफाई उनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो इसीलिए आज के दिन दुर्वा भी इनको चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे ये सब करने के बाद, मटके की पूजा करने के बाद, अब हम जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, यानी कि जो हमारा गैस होता है, वो भी हमारी आज के दिन देवी है, अन्न देवी है, तो हम इनकी भी पूजा करते हैं। तो अब हम यहाँ पे इनकी भी इसी तरह से पूजा करेंगे, और इनको भी हम इसी तरह से मीठे का भोग लगाते हैं। और इसके बाद अब हम शीतला माता की कहानी बोलेंगे। शीतला माता की कहानी। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है।
ना मेरी पूजा है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी या मांड नीचे फेंका। वहां उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में। और अब हम इसके बाद शीतला माता का एक मंत्र बोलेंगे, जिससे कि हमारे घर में धन दाने की कभी कोई कमी ना हो, हमारी काया निरोगी रहे और हमेशा ठंडक बनी रहे। तो अब हम शीतला माता का मंत्र बोलते हैं। शीतले त्वं जगत माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। जय शीतला माता। और अब हम इसके बाद शीतला माता की आरती करेंगे। वैसे कई लोग आज के दिन आटे का दिया लगाते हैं, क्योंकि आज के दिन मान्यता है कि माता जी के कोई भी गर्म चीज़ ना तो चढ़ाई जाती है और ना ही गर्म दीपक लगाया जाता है, क्योंकि दीपक जो अगर हम लगाते हैं, अगरबत्ती या दीपक, वो गर्म होते हैं। तो आज के दिन कोई भी गर्म चीज़ माता जी के नहीं चढ़ाई जाती है। ऐसे ही इसी तरह से हम फूलों से माता की आरती करेंगे। तो चलिए अब हम आरती शुरू करते हैं। ओम जय शीतला माता, मैया जय शीतला